Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do our chapter 16, which is A Busy Month. A Busy Month is a chapter related to, yes, you can see the chapter is related to birds. Yes, the chapter is related to birds. बट बर्ड्स के बारे में भी हम क्या इस चैप्टर में न्यू जानने वाले हैं. इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इस चैप्टर में बर्ड से रिलेटेड कौन सी न्यू थिंग ऐसी है जो हम जानने वाले हैं. तो हम इस चैप्टर में बर्ड से रिलेटेड उनके नेस्ट के बारे में जानने वाले हैं. यस, हाँ, तो हम बर्ड्स के नेस्ट के बारे में जानेंगे कि हाउ बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, वो कैसे अपना नेस्ट बनाती हैं. एंड वॉट आर द डिफरेंट मटेरियल्स, वो क्या क्या डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करती हैं अपने एक छोटा सा नेस्ट बनाने के लिए. नेस्ट क्या है? नेस्ट बर्ड का एक घर है. व्हाट इज नेस्ट? नेस्ट इज़ अ होम फॉर अ बर्ड. जैसे हम लोग अपने कहाँ रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, वैसे ही बर्ड्स को भी कहीं रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, राइट? तो वो लोग क्या बनाते हैं? दे मेक देयर नेस्ट. व्हाट दे डू? दे मेक देयर नेस्ट. तो वो अपने लिए एक नेस्ट बनाते हैं. उनके लिए नेस्ट क्या है? प्लेस टू लिव, राइट? प्लेस टू लिव. बट बर्ड्स हमें ज़्यादातर कहाँ दिखती हैं? ऑन द ट्रीज, या फिर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. या तो हमें ट्रीज पे दिखती हैं या फिर वो हवा में बहुत ऊंचा उड़ते हुए हमें बर्ड्स दिखती हैं, राइट? बट हमने अगर बर्ड्स को कहीं एग्स ले करने हैं, राइट, अगर उन्हें कहीं एग्स ले करने हैं, अंडे देने हैं अगर किसी भी बर्ड को, तो बर्ड को क्या चाहिए रहता है? एक नेस्ट चाहिए रहता है जहाँ पे वो अपने छोटे छोटे बेबी बर्ड्स को वहाँ पे सेफली रख सके, राइट? सो हमें क्या पता चलता है? नेस्ट इज अ सेफ प्लेस ऑल्सो. नेस्ट एक बर्ड के लिए सेफ प्लेस भी होती है. अब हमने नेस्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये हम अपने चैप्टर में रीड करके पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर which is A Busy Month. So in our courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. वो क्या बोल रहे हैं कि डव, डव क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट स्मॉल बर्ड. बहुत ही सुंदर सी बर्ड होती है जिसका नाम क्या होता है? डव. सो वो बोल रही है एक बेबी बर्ड भी है इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड यानी ना बगीचा में हमने एक नेस्ट देखा जहाँ पे क्या है? एक बेबी बर्ड है और एक और एग है वहाँ पे. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट, राइट, बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट. बट अभी तक वो टूटा नहीं है और उसमें से बेबी बाहर नहीं आया है. एक और एग है और एक बेबी बर्ड कहाँ पे बैठी हुई है? इन द नेस्ट. On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस, मतलब हम जब गोपाल भाई यानी जो भी ये बच्चा बता रहा है, वो गोपाल भाई के घर तक जाने के लिए बहुत सारे स्टोन्स पड़े थे. व्हाट इज स्टोन्स? छोटे छोटे पत्थर कहाँ पड़े हुए थे? ऑन द रोड, अलोंग द रोड साइड हमें क्या दिख रहे थे? छोटे छोटे स्टोन्स दिख रहे थे. In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. तो हमने देखा कि रोड साइड पे जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं उनके बीच में एक बर्ड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? दैट इज इंडियन रोबिन. यू कैन सी हेयर, जो इंडियन रोबिन होती है हमें किसी ऐसी ब्लैक सी, आपने भी ये वाली बर्ड बहुत देखी होगी क्योंकि ये बर्ड बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. एवरीवेयर इन एवरी प्लेसेस हम ये बर्ड को देख सकते हैं. इस बर्ड का नाम क्या है? इंडियन रोबिन. क्या नाम है? इंडियन रॉबिन. सो ये बर्ड ने भी एक नेस्ट बनाया था. कहाँ पे? बिटवीन द स्टोन. और स्टोन्स कहाँ थे? अलोंग द रोड साइड. तो वहाँ पे हमारी इंडियन रोबिन ने एक छोटा सा नेस्ट बनाया था. बच्चू भाई showed it to me. I looked through the binoculars. Binoculars क्या होते हैं? That you use. हमें जब दूर का कुछ देखना होता है तो हम बाइनोकुलर्स के थ्रू हम वो दूर की चीज़ देख पाते हैं, राइट? ठीक है, जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं, राइट? तो बाइनोकुलर्स के थ्रू उसने दूर से ऊपर करके देखा कि यहाँ देयर इज अ ब्यूटीफुल नेस्ट. जो किसका नेस्ट है? हमारी इंडियन रोबिन का नेस्ट है.
I saw that the nest was made of grass. इसने रॉबिन ने कैसे बनाया था अपना नेस्ट? विद द हेल्प ऑफ ग्रास. उसने ग्रास की हेल्प से अपने लिए एक नेस्ट बनाया था विद द हेल्प ऑफ grass. On the top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. So उसने और भी डिफरेंट चीज यूज करी थी टू मेक द कंफर्टेबल नेस्ट. अपना नेस्ट को बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए उसने बहुत सारी स्मॉल मटेरियल्स भी यूज करे थे, लाइक ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल. सो उसने ये डिफरेंट मटेरियल्स यूज करे थे. वाई? टू मेक द नेस्ट. टू मेक द नेस्ट उसने बहुत सारे मटेरियल्स यूज करे थे. जितने ज़्यादा मटेरियल्स यूज करते उतना कंफर्टेबल अपना नेस्ट बनाने के लिए वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं. ओके, दिस इज हाउ रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर द चिक्स. चिक्स कौन? बेबी इंडियन रॉबिन. जो चिक्स न्यू स्मॉल बर्ड्स आएंगी, दे आर चिक्स. सो उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट एंड कोजी क्या बन गया था? एक नेस्ट बन गया था, राइट? द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. रॉबिन क्रो की तरह नहीं होती. सो क्रो रॉबिन से कैसे डिफरेंट होता है? लाइक यू कैन सी अ क्रो एंड दिस इज अ रॉबिन. यू कैन सी रॉबिन अलग दिखती है एंड क्रो इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. दोनों बर्ड्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, राइट? रॉबिन थोड़ी स्मॉल होती है, वहीं क्रो थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? रॉबिन की आप बीक देखेंगे तो स्मॉल बीक है, क्रो की बीक थोड़ी बड़ी होती है. सो लाइक दिस वी कैन सी these two birds are different. These two birds are different. Why they are different? Because they have different personality, right? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रो ही तो इंडियन रॉबिन है. नो, इंडियन रॉबिन इज अ डिफरेंट बर्ड एंड क्रो इज अ डिफरेंट बर्ड. ओके, now okay, now this is a letter. एक लेटर लिखा है. किसने? कहाँ से लिखा गया है? बाल मंदिर भावनगर. कहाँ से? बाल मंदिर भावनगर से एक लेटर लिखा है. जो कब लिखा था? 1936. कब लिखा था? 1936. बहुत ही पहले एक लेटर लिखा था. When? 1936 में एक लेटर लिखा था बाल मंदिर भावनगर से. ओके, सो लेटर में क्या लिखा था? डियर चिल्ड्रन. डियर चिल्ड्रन, जैसे आप लोग चिल्ड्रन हैं, दैट इज डियर चिल्ड्रन, इट्स 3 o'clock इन द आफ्टरनून. क्या हो गया? 3 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के 3 बज गए हैं. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. द सन इज बर्निंग हॉट. कोई भी क्लाउड्स नहीं है, क्योंकि 3 बजे कैसे होता है? बहुत धूप, बहुत ही गर्मी हो जाती है, राइट? और अभी तो समर्स चल रहे हैं, सो बहुत धूप, बहुत गर्मी हो जाती है 3 बजे. सो देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज बर्निंग हॉट. काफ़ी सन भी बहुत हॉट हो रहा है, तो जो वेदर है वो भी बहुत हॉट हो चुका है, राइट? The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make the nest. कौन कौन सी बर्ड्स के नेम है इधर? स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स. सो जो ये 3 बर्ड्स हैं, क्या कर रही हैं? पेयर्स में वर्क कर रही हैं. पेयर्स यानी 2 पेयर्स. ओके, जहाँ पे हमारे 1 बर्ड 2 बर्ड एंड दिस इज पेयर्स. ओके, सो पेयर्स में वो लोग काम कर रही हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने नेस्ट बनाने हैं. क्या बनाना है? उन्हें अपना अच्छा सा सुंदर सा एक नेस्ट बनाना है. बिकॉज अब उनको क्या लगता है कि उनको एक एग्स शायद ले करने पड़ेंगे, यानी एग्स देने हैं, तो उन्हें एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वो अपने एग्स को सेफली रख सके. तो दे आर मेकिंग देयर नेस्ट. कैसे बनाती है नेस्ट? लाइक दिस. यू कैन सी अपने बीक में सारा जो मटेरियल्स उनको नेस्ट के लिए चाहिए वो इस तरह से अपने बीक में फंसा के एंड दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू मेक देयर नेस्ट. ओके, सो ऐसे ही कुछ हो रहा था. Some of the birds have already made their nest. और कुछ birds ने तो अपने already nest बना के रख लिए थे. Okay? In some of the nest, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with the different kinds of insects and other things. So वो क्या बोल रहे हैं? कुछ nest में कुछ जो एग्स है वो हैच्ड हो चुके हैं. हैच्ड मतलब टूट चुके हैं, और उसमें से बेबी बर्ड जो है वो बाहर आ चुकी है. ओके, जो
और जो पेरेंट बर्ड्स है, पेरेंट यानी जो बेबी बर्ड के मम्मी पापा हैं, वो उसे फीड कर रहे हैं। लाइक यू, आपके भी मम्मी पापा आपको डिफरेंट चीज़ें ला के देते हैं जिससे आप लोग वो खाओ एंड यू फील सो गुड कि हाँ कितना टेस्टी खाना था, पेट भर गया, राइट तो वैसे ही पेरेंट बर्ड्स भी जो होती हैं वो अपने बेबी बर्ड्स के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड लाती हैं जो उन्हें पसंद है खाना और उन्हें फीड करती हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ लाइक इंसेक्ट्स और अदर थिंग्स जो भी उन्हें पसंद हो। ओके तो ये ला के क्या करती हैं, उन्हें फीड करती हैं जिससे उनका पेट भर जाए, राइट। सो नाउ मूव फॉरवर्ड। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जो क्रो का नेस्ट होता है वो कितने चीज़ों से बनता है, काफ़ी सारी चीज़ों से बनता है। इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, वो पीसेस ऑफ वायर्स एंड वुड भी यूज़ करता है। क्या क्या यूज़ करता है, पीसेस ऑफ वायर्स एंड वुड। वुड यानी लकड़ी, वायर यानी जो तार होते हैं। सो क्रो जो अपने नेस्ट बनाता है वो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स एंड वुड के हेल्प से बनाता है। ओके I saw a baby bird in the robin's nest. Robin's nest, right? We have studied in the first slide that कि जो रॉबिन का नेस्ट होता है, रॉबिन का नेस्ट कैसा होता है, हमने पढ़ा था कि रॉबिन अपना जो नेस्ट बनाती है वो बहुत सारे मटेरियल से बनाती है, वूल, कॉटन वूल, ट्विंग्स, इनके हेल्प से वो क्या बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है। तो उसने एक बेबी बर्ड देखी रॉबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन, अपनी बीक को वाइड ओपन यानी मुंह खोल के बैठी हुई थी। छोटा सा बेबी बर्ड अपनी बीक को मुंह खोल के बैठा हुआ था। ओके सो बीक ओपन, वाइड ओपन ने काफी खोल के बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। इन अ लिटिल while the robin flew to the nest and poured something in the chick's beak open. Why its beak open? क्यों उसने beak open रखी थी? Because she is feeling या he is feeling thirsty. जो बेबी हमारी बेबी रॉबिन है उसे बहुत भूख लग रही है। सो उसने अपनी बीक ओपन करके रखी है कि मम्मा विल कम एंड पुट समथिंग ऑन द माउथ। कुछ तो देंगी खाने को, राइट? आप लोगों को जब भूख लगती है तो आप भी बोलते हो ना, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। देन मम्मा आती है एंड गिव समथिंग टू यू, राइट? सिमिलरली अब वो बेबी बर्ड कैन नॉट स्पीक लाइक यू, आपकी तरह बोल नहीं सकती, तो वो अपने एक्शंस के थ्रू बताती हैं कि उन्हें भूख लगी है। और वैसे ही मम्मा जो बर्ड है वो आई उड़ के और उन्हें उनके उस बेबी बर्ड के मुंह में कुछ फूड डाल दिया। ओके, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। क्या डाला होगा? फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, क्योंकि जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं? स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स खाती हैं, राइट? बाय देन इट वॉज अ इवनिंग, और ये सब देखते देखते क्या हो गई? हमने पढ़ा था इट वॉज एन आफ्टरनून, और 3 बज रहे थे, इट वॉज अ 3 o'clock। बट अब क्या हो गई? इट इज अब इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुकी है, राइट? द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स स्टिक, और वो अपने नेस्ट में ही सेटल डाउन हो गई है। अब इवनिंग हो गई है, तो आपको देखा होगा कि इवनिंग में हमें बर्ड्स काफ़ी कम दिखने लगती हैं। ओके, नाइट होते होते तो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। कहाँ गायब हो जाती हैं? गुम थोड़ी हो जाती हैं, नो, वो अपनी अपनी जगह पे कहीं पे सेफ जगह पे जाके सो जाती हैं। सो वैसे ही हमारी जो रॉबिन थी वो सेटल डाउन हो गई अपने बेबी बर्ड्स के साथ इन द नेस्ट। ओके, सो here you can read something important and interesting. Okay, you know that the कोयल, you know कोयल जो बहुत सुंदर गाती है, right? कोयल looks like this. जो कोयल है वो बहुत ही सुंदर गाती है, she sings very sweet. ओके, बट उसमें एक कमी भी होती है। वो कमी क्या होती है? डू यू नो दैट लाइक कोयल सिंग्स स्वीटली, बट डू यू नो दैट द बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। वो कभी भी खुद का नेस्ट नहीं बनाती, नेवर मेक इट्स नेस्ट। उसे अपना खुद का नेस्ट बनाना पसंद ही नहीं है, या फिर वो बहुत आलसी है कि उसे खुद का नेस्ट बनाना ही नहीं है, ठीक है? इट ले इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। जो कोयल होती है वो अपना एग किसके नेस्ट में रखती है? यस, क्रो के नेस्ट में रखती है वो अपना एग। वाई? बिकॉज वो खुद का नेस्ट तो बनाती नहीं है, और जब उसे एग्स ले करने रहते हैं तो एग्स को कोई सेफ प्लेस चाहिए रखने के लिए, तो वो कहाँ रख देती है? क्रो के नेस्ट में रख देती है। ओके, द क्रो हैच देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स,
और क्रो ही उनको हैच कर देता है और अपने एग्स के साथ ही रखता है, क्योंकि जो कोयल रहती है वो तो एग्स रख के भूल जाती है, सो वो अपने बेबीज की केयर भी नहीं कर पाती है, जो क्रो ही है वो ही सब कुछ करता है। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू कम टू नो कि कोयल जो है वो कभी नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने एग्स कहाँ रखती है? यस, वो अपने नेक्स्ट क्रो के नेस्ट में रखती है। ओके, नाउ मूव टू, नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय। नाउ दे आर सेइंग कि एक स्मॉल सा ट्री है, देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। हमने देखा कि एक नेस्ट है, जो ब्रांच क्या होती है? जैसे ये ट्री है एंड दीज आर इट्स ब्रांच, सो जो ये ब्रांच है इससे एक हैंग करता हुआ, लाइक दिस यू कैन सी, एक हैंग करता हुआ नेस्ट है। क्या है? नेस्ट। एक यहाँ पे हैंग करता हुआ नेस्ट है। हमने अभी तक देखा था कि जो नेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर ट्री के ऊपर ऐसे रखे होते हैं, बट सम नेस्ट आर देयर जो ट्री के ब्रांचेस से हैंग यानी लटक रहे होते हैं। ओके, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। हमने ये देखा है, हमने और भी पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। उनके कलर्स, उनकी वॉइस, उनका उड़ने का तरीका, उनका प्लेसेस टू लिव, और इवन द मेकिंग ऑफ देयर नेस्ट, उनके डिफरेंट तरह के नेस्ट भी अलग होते हैं एक दूसरे से। सो जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं, राइट? द क्रो builds its nest high up on the tree. क्रो कहाँ बनाता है नेस्ट? high up on the tree. ट्री में काफी हाई प्लेस पे वो अपना नेस्ट बनाता है. yes, so crow make their nest high up on the tree. The dove make its nest among the thorns of the cactus plant or a मेहंदी hedge. जो डव होती है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? कैक्टस प्लांट के पास. कैक्टस प्लांट यू नो? यस, जिसमें बहुत कांटे होते हैं. ठीक है, सो बहुत शार्प प्लांट जो होता है उसके पास, या फिर मेहंदी का भी एक प्लांट होता है, उसके पास छोटा सा प्लांट होता है मेहंदी का. ठीक है, उसके पास भी वो अपना नेस्ट बनाते हैं. तो काफी नीचे जो प्लांट्स होते हैं उस पर अपना डव जो है वो नेस्ट बनाती है. ओके, द स्पैरो कैन बी फाउंड इन और अराउंड आवर हाउस. जो स्पैरोज होती हैं वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? इन और अराउंड द हाउस, यानी हाउस के पास या हाउस के अंदर भी. समटाइम्स इन आर बालकनीज ऑल्सो. हमारी बालकनीज में भी हम देखते हैं कि जो स्पैरो है वो वहाँ पे अपना नेस्ट बना लेती है, या फिर अराउंड द हाउस, हाउस के कहीं भी पास वो अपना नेस्ट बनाती है. राइट, इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर और अ लेज. मतलब वो कपबोर्ड यानी टॉप ऑफ द कपबोर्ड के ऊपर, बिहाइंड द मिरर्स के पीछे, या फिर ऑन अ लेज, ये कहीं पे भी अपना क्या बनाती हैं? नेस्ट बनाती हैं. Pigeons also make their nest like this. Often they make nest in the old or the deserted buildings. So pigeons भी अपना नेस्ट स्पैरो की तरह ही बनाते हैं, लाइक हमारे घर के आसपास कहीं पर भी. बट वो कभी कभी बहुत पुरानी जो बिल्डिंग होगी, जो बहुत पुरानी ऐसी पड़ी होगी, बहुत टाइम से कोई काम नहीं हुआ होगा, वहाँ कोई लोग जाते नहीं है, वहाँ पे भी पिजन्स अपना नेस्ट बनाते हैं. सो हमें ये पता चला कि जो सारे बर्ड्स होते हैं वो कितने डिफरेंट वेराइटीज़ में अपना नेस्ट बनाते हैं. कोई हाई अप ऑन द ट्री, कोई छोटे छोटे कैक्टस या मेहंदी जैसे प्लांट पे, कोई हमारे हाउस के नियर. सो ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ के थ्रू जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं. राइट, now move next. So now we are going to read about some new birds. The new birds is barbet and coppersmith. These two birds can be heard in the summer with its tuk 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 tuk. What they do? Tuk tuk tuk. सो ये जो बर्ड्स होती हैं हमारी दोनों, इनको हम समर में काफ़ी आवाज़ें सुनते हैं, लाइक टुक 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 टुक. दे कंटिन्यूसली डूइंग टुक 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 टुक. सो इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक. वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? या तो ट्री ट्रंक के अंदर एक होल बना के. व्हाट इज ट्री ट्रंक?
this is, if this is a tree, so this part is known as trunk. Okay, so ये जो हमारी ट्री ट्रंक होती है, यहाँ पे ये होल करती है, राइट? यहाँ पे अपनी होल करती है, किसके थ्रू? अपनी बीक्स के थ्रू, लाइक टुक 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 टुक. सो वो होल हो जाता है एंड अंदर इनसाइड दैट होल वो अपना नेस्ट बनाती हैं. कहाँ पे? इनसाइड द ट्रंक. And the tailor bird used its sharp beak to stitch together with two leaves on a bush. और जो टेलर बर्ड रहती है, टेलर बर्ड, टेलर, यस, एक बर्ड का नाम है टेलर बर्ड. टेलर कौन होता है? टेलर होता है जो हमारे कपड़े सिलता है, राइट? और जो ये बर्ड है, ये भी एक टेलर जैसे काम करती है. जब वो अपना नेस्ट बनाती है तो वो अपनी शार्प बीक, उसकी जो बीक रहती है ना, लाइक दिस, बहुत ही शार्प बीक रहती है. कैसी? बहुत ही ज्यादा शार्प बीक रहती है. किसकी? हमारी एक बर्ड है जिसका नाम है टेलर बर्ड. तो उसकी जो बीक रहती है वो काफी शार्प रहती है. तो वो उससे क्या करती है? टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स को वो स्टिच करती जाती है, सारी लीव्स को स्टिच करके एक सुंदर सा नेस्ट बना देती है. किसके थ्रू? अपनी बीक के थ्रू. ओके, इट ले एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव्स दैट इट हैज मेड. दिस इज इट्स नेस्ट. और वो लीव्स के अंदर वो अपने एग्स को ले करती है और अपना ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती है. ओके, द sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree bush. जो सनबर्ड रहती है वो अपना नेस्ट क्या करती है? हैंग. जैसे हमने देखा था कि कुछ बर्ड्स अपना हैंग भी करके बनाती हैं नेस्ट. तो सनबर्ड्स वही बर्ड है जो अपना नेस्ट बनाती है वो ब्रांच से हैंग करती है, यानी लटका के बनाती है. ओके, पेड़ की टहनियों से लटका हुआ था उनका नेस्ट. बट उनका जो नेस्ट रहता है वो कौन सी पेड़ की टहनी से? बहुत ही स्मॉल स्मॉल ट्री और अ स्मॉल बुशेस. बुशेस यानी स्मॉल जो झाड़ियों टाइप के पेड़ होते हैं उनकी टहनियों से लटकता हुआ अपना नेस्ट बनाती है. कौन? सनबर्ड. सो सनबर्ड जो अपना नेस्ट बनाती है वो हैंग करता हुआ फ्रॉम द स्मॉल ट्री, वो ऐसा नेस्ट बनाती है. ओके, द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट. और हमने उसी इवनिंग एक सनबर्ड का ब्यूटीफुल सा नेस्ट देखा. कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या आप बता सकते हो कि उसका नेस्ट किन चीजों से बना होगा? क्या आप बता सकते हो? I'll tell you. उसका नेस्ट बना था, the nest has hairs, hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, and bits of the bark, pieces of the chlorox, and even the spider's cobwebs. तो उसने कितनी सारी चीजों का यूज करके एक नेस्ट बनाया. उसने हेयर, यानी हम लोग के जो हेयर्स होते हैं उनका भी उसने यूज किया, राइट? ग्रास, जो स्मॉल स्मॉल ग्रासेस होती हैं उनका यूज किया. थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल्स का भी इस्तेमाल किया. बिट्स ऑफ ट्री बार्क्स, जो छोटे छोटे ट्रीज के टुकड़े होते हैं उनका भी उसने यूज करके. पीसेस ऑफ क्लोथ रैक्स जो हमारे फटे हुए कपड़े होते हैं छोटे मोटे उनका यूज करके. एंड इवन द स्पाइडर्स कॉबवेब्स, जो जाले होते हैं स्पाइडर के ऑन द वॉल, उसके भी यूज करके उसने अपना नेस्ट बनाया. तो यू कैन सी अ बर्ड यूज डिफरेंट वैराइटीज ऑफ थिंग्स टू मेक इट्स नेस्ट, टू मेक इट्स हाउस. ओके, now when I looked through the binoculars I could see a chick in the nest. किसके नेस्ट में? सनबर्ड के. ओके, सो बाइनोकुलर से उसने और ज़्यादा वहाँ पे उसके पास का देखा तो ही कम्स टू नो दैट कि उस नेस्ट में एक छोटा सा बेबी सनबर्ड भी है, एक छोटा सा चिक भी है. इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट. वो नेस्ट में ही बैठा हुआ है. इट वॉज वेटिंग फॉर हिज मदर टू ब्रिंग सम फूड. और अपनी मम्मा का वेट कर रहा है कि वो कुछ खाना लाएंगी. जब आप लोग घर में अकेले होते हो और भूख लग रही हो तो यू आर वेटिंग फॉर द मदर कि मम्मा जल्दी आओ, कब आओगी और कुछ बनाओगी और हमें खिलाओगी. तो सिमिलरली जो बेबी बर्ड्स रहते हैं वो भी वेट कर रहा था अपनी मदर का कि वो आए और मुझे कुछ खिलाएं. वॉट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप. और एक बेबी बर्ड करता भी क्या है? बिकॉज जब छोटे छोटी बर्ड्स रहते हैं दे कैन नॉट फ्लाई, उन्हें उड़ना तो आता नहीं है. सो दे हैव टू वर्क्स, या तो ईट या तो स्लीप. क्या दो काम होते हैं? या तो खाओ या तो सो.
हमारे पास तो, आप लोग के पास तो खेल भी सकते हो, कूद भी सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन वॉच टीवी, यू कैन यूज योर फोन्स, यू कैन स्टडी, बट बर्ड्स ये सब नहीं करते. सो दे हैव 2 वर्क्स ओनली, ईट और स्लीप. Do you know, now this is also an interesting fact, जो हमें क्या बताता है? Do you know about the weaver bird? The male weaver bird make beautifully woven nest. The female looks at all the nest and chooses one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. तो एक bird होती है जिसका नाम क्या है? weaver bird. क्या नाम है? weaver bird. तो weaver bird में जो male weaver bird होता है, ओके, सो मेल वीवर बर्ड बहुत ही सुंदर सा नेस्ट बनाता है, और जो फीमेल वीवर बर्ड रहती है वो चूज करती है कि उसे कौन से नेस्ट में, उसको कौन सा नेस्ट बेस्ट लग रहा है, और जो भी उसे बेस्ट लगता है वो उसमें अपने एग्स ले करती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बर्ड्स. नाउ all the birds are so busy these days. सारी birds ही busy हैं. Why? Making a nest and laying the eggs is only the first step. तो वो birds किस में busy हैं? अपने सुंदर सुंदर beautiful nest बनाने में और वहाँ पे eggs ले करने में. It is difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much efforts. तो उन्हें बहुत मुश्किल है, पहले तो बहुत सारे एफर्ट से उनको मटेरियल्स इकट्ठा करना पड़ता है अपने नेस्ट के लिए, फिर उस मटेरियल्स का यूज़ करके वो सुंदर सा नेस्ट बनाते हैं, फिर उसमें एक बेबी को बॉर्न करते हैं और उसको बड़ा करते हैं. राइट, एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क है. ओके, बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज. एनिमीज भी होते हैं जो उनकी बर्ड्स के बेबी बर्ड्स को या फिर उनके एग्स को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे उनके एनिमीज भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं. कौन कौन होते हैं बर्ड्स के एनिमीज? ह्यूमंस. ह्यूमंस यानी हम. राइट, अदर एंड अदर एनिमल्स टू. ह्यूमंस कैसे होते हैं? हम कभी कभार ऐसे पेड़ पे पत्थर फेंक देते हैं, वी डोंट नो दैट, उनका नेस्ट गिर जाता है और जो उसमें एग होते हैं वो टूट जाते हैं, और अगर टाइम से पहले एग टूट जाए तो बेबी भी मर जाता है. सो इस तरह से हम उनके नेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं. और जो कुछ बड़े एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके एग्स को या तो खा लेते हैं या तो तोड़ देते हैं. एनिमल्स लाइक क्रोज, स्क्वेरल्स. क्रो क्या करता है? दूसरे के अंडे खा लेता है. स्क्वेरल्स भी यही करती हैं. कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर द चांस टू स्टील द एग्स. वो वेट ही कर रहे होते हैं कि उन्हें मौका मिले और वो किसी बर्ड का एग चुरा ले. सो ये सब बर्ड्स के कौन होते हैं? एनिमीज होते हैं. मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और काफ़ी बार वो उनके नेस्ट को भी तोड़ देते हैं. सो दीज आर दी एनिमीज ऑफ द बर्ड. तो इन्हीं से उन्हें अपने एग को सेफ रखना पड़ता है. राइट, नाउ टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम द डेंजर, टू फाइंड फूड, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. ये सारी चीजें क्या है? एक बर्ड के लिए टेस्ट है. क्या क्या? एक बर्ड को अपने लिए अपने आप को सेफ रखना डेंजर से. राइट, खाना ढूंढना, बहुत सा मुश्किल से एक नेस्ट बनाना, फिर उसमें एग्स ले करना और अपने एग्स यानी अपने छोटे छोटे बेबी बर्ड्स को बड़ा करना. ये एक टेस्ट है सारी बर्ड्स के लिए. ओके, and see how the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. So this is like this. वो अपने birds को बहुत अच्छे से fly करती हैं और उड़ती हैं हवा में freely. Okay, so that is all from now. From Salam, blessings from your गीजू भाई. सो दिस इज अ लेटर फ्रॉम गीजू भाई जो हमने अभी रीड किया. उस लेटर में क्या था कि कैसे बर्ड्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नेस्ट बनाती हैं. ओके, सो इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बट अभी तक चैप्टर इज नॉट येट कंप्लीटेड. वी आर कम विद द न्यू वीडियो जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, टिल देन फॉलो एंड सब्सक्राइब मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.
Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do our continuing part of our chapter 16 which is a busy month. Yes, हमने first part में इसमें explanation यानी पूरी ही birds के nest के बारे में पढ़ा था और पूरा chapter को अच्छे से समझा था कि chapter में क्या क्या है और उसे अच्छे से understand करने के बाद अब हमें उससे related question and answers करने हैं इस part में. बट इस पार्ट को देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है. जब आप पार्ट 1 समझ जाओगे तभी तो आप ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का आंसर्स दे पाओगे, राइट? सो टू लुक दिस पार्ट you have to first look the part 1 of this chapter. Okay, so we will continue this part and our first question is, so question number 1 is, how many years ago did Giju Bhai write its letter? So, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि लेटर कब लिखा गया था. लेटर लिखा गया था 1936 में. लेटर लिखा था 1936 में. So 1936 से अब क्या चल रहा है? 2021. So जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट बीन 75 years. कितने years हो चुके हैं? 75 years, right? So it means 75 years. Okay. So this is a letter had been written about 75 years ago. So हमने ये लेटर कब पढ़ा था? 75 years ago ये लेटर लिखा गया था. हमने पढ़ा तो अभी था, ये लेटर कब लिखा था? 75 years ago. Okay. Now next question is, find out how old were your grandfather and grandmother at that time. यानी कि 1936 में जब हमने लेटर लिखा था तब आपके ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी, ग्रैंडमदर यानी आपकी दादी किस एज की थी? So my grandfather was 1 year old and my grandmother was not even born. Okay, so ज़्यादातर 1936 बहुत पुराना टाइम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पुराना. So मेरे grandfather कितने was 1 years old, only 1 years old, and my grandmother was not even born. वो तो तब पैदा ही नहीं हुई थी. So you can also ask your grandfather and grandmother कि वो उस टाइम पे किस एज के थे. Okay, कब? 1936 में. Okay. Now next question. The letter talks about many different birds. Yes, हमने लेटर में बहुत सारी birds की बात की थी. How many of these birds have you seen? So तो आपने कौन सी birds को देखा है? जो हम डे टू डे लाइफ में जब बाहर निकलते हैं तो हम अपने कोर्टयार्ड में जाते हैं तो बालकनीज में जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी birds दिखती हैं. तो कौन सी वो birds हैं जो हमें दिखती रहती हैं? So I have seen several birds. Some of them are crow, cuckoo, dove, robin. So ये क्या है? Birds जो हम ज़्यादातर देखते हैं. Crow, cuckoo, dove, robin and etc. Okay. Now next question. How many other birds have you seen? और भी कोई birds देखी हैं क्या आपने? So I have seen several other birds like some of them are sparrow, eagle, vulture, parrot, etc. इनकी बात हमने चैप्टर में कम की है बट हमने इन्हें भी तो देखा है, राइट? तो हमने इन्हें कहाँ देखा है? लाइक हमने स्पैरो को देखा है, हमने ईगल को देखा है, वल्चर को देखा है, ये जो डिफरेंट वेराइटीज पैरट्स को देखा है, तो ये हमने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स को भी देखा है. ओके, जिनकी बात चैप्टर में नहीं हुई थी. नाउ Have you seen a bird's nest? Where did you see it? क्या कभी आप लोगों ने किसी बर्ड का नेस्ट देखा है? और देखा है तो कहाँ देखा है? So the answer is yes. आप सभी लोगों ने देखा होगा, I'm sure. So yes, I have seen a bird's nest. I saw a bird's nest on the tree in the garden. और कहाँ पे देखा है? कई लोगों ने trees पे देखा होगा, किसी ने अपने घर के पास देखा होगा, राइट? तो किसी ने ट्रीज पे देखा होगा, किसी ने घर के पास देखा होगा. सो लाइक दिस हमने नेस्ट देखा है. बट आई सॉ द बर्ड्स नेस्ट ऑन अ ट्री इन द गार्डन. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच इज योर फेवरेट बर्ड? आपकी कौन सी फेवरेट बर्ड है? कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स? सो यू टेल मी योर फेवरेट बर्ड. आपकी कौन सी फेवरेट बर्ड है? ओके, तो माइन इज पैरट.
मेरी फेवरेट बर्ड तो पैरट है, अगर आपकी भी पैरट है सो यू हैव टू राइट माय फेवरेट बर्ड इज पैरट। और आपको बताना है कि पैरट कैसे फ्लाई करता है और पैरट कैसी आवाज निकालता है, मिठू मिठू, राइट। सो आपको पैरट की आवाज भी निकाल के बतानी है और एनी अदर बर्ड जो आपकी फेवरेट हो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गेस व्हाट दिस बर्ड इज, कौन सी बर्ड है ये, दिस यू हैव टू गेस। सो a crown on the head, crown is a crown on the head, coins on the tail, a crown on the head, a crown on the head and the coins on the tail. So many shades of blue from the top of the tail, so many shades of blue, blue के काफी सारे shades होते हैं इस bird में। It is a, और एक क्लू भी दिया, it is a national bird, तो हमारी national bird कौन सी है, yes it's a पिकॉक, पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड। और उसके हेड पे क्राउन भी होता है, उसके टेल पे छोटे छोटे कॉइन्स जैसा साइन भी होता है और उसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्लू कलर की भी दिखती है। सो दिस इज अ पिकॉक, दिस इज अ पिकॉक। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you know of any other bird that make its nest in a tree trunk like the barbet does? So ऐसी कोई और भी आपको बर्ड पता है जो ट्री ट्रंक पे अपना नेस्ट बनाती हो? So yes, it's a woodpecker. Yes, I know. Woodpecker make its nest in a tree trunk like a barbet. कौन सी और बर्ड है? वुडपेकर। वुडपेकर क्या होती है, वुड्स में से टक 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 छेद करती रहती है, होल्स करती रहती है फुल टाइम। सो इट्स अ वुडपेकर। वुडपेकर बार्बेट की तरह कहाँ अपना नेस्ट बनाती है, ब्रांचेस ऑफ द ट्री पे ही नेस्ट बनाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, कभी आपके घर के अंदर या घर के आसपास कहीं पे नेस्ट हो, सो लुक केयरफुली at it. Remember, do not go too near the nest and do not touch it. So आपको केयरफुली बस ऑब्जर्व करना है उस नेस्ट को, बट कभी भी उस नेस्ट के पास नहीं जाना है और ना ही उस नेस्ट को टच करना है। क्यों? बिकॉज अगर आप उस नेस्ट के पास जाओगे या उसे टच करोगे सो बर्ड विल नेवर कम अगेन। जिस बर्ड के वो एग्स होंगे वो दोबारा उस नेस्ट में कभी नहीं आएगी। If you do, then the bird will not come to the nest again. वो कभी भी उस नेस्ट में वापस नहीं आएगी, right? Observe the nest for some days and note down the following things. को नेस्ट को बस ऑब्जर्व करना है दूर से और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने। कौन से आंसर्स, कौन से क्वेश्चंस? सो वेयर इज द नेस्ट मेड, ये नेस्ट कहाँ और कैसे बना है? So it is made in the branch of a tree. मैंने देखा कि मेरे घर के पास एक ट्री है जिसकी ब्रांच में वो नेस्ट है। So it has been made on the branch of a tree. और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताना है आपको? What is the nest made of? वो किन चीजों से बना हुआ है? So nest is made of straw and dried leaves. जो लीव्स सूख जाती हैं और स्ट्रॉ की हेल्प से वो नेस्ट बना हुआ है। I observe that nest कि with the help of straw and dried leaves the nest is made. Now, is the nest ready or the bird still making it? क्या नेस्ट कंप्लीट हो चुका है? So yes, I can see the nest there. It is complete. It is complete. Okay. Now next question. Can you recognize which bird has made the nest? क्या आप देख सकते हो कि वो नेस्ट किसने बनाया है? That nest placed on the tree trunk पे जो नेस्ट है वो किस बर्ड ने बनाया है? तो हम उस नेस्ट को जब बर्ड आती होगी तो आपने देखा होगा कि कौन सी बर्ड आती है। तो इट्स अ बर्ड, इट्स अ क्रो। कौन सी बर्ड है वो क्रो है। ओके, सो यस इट्स अ क्रो। नाउ what things does the bird bring to the nest? नेस्ट में क्रो जो बर्ड है जिसका नेस्ट है वो क्या क्या वहां पे लेके आ रहा है? तो क्रो ब्रिंग्स ट्विंग्स, स्ट्रॉस, वॉर्म्स एक्सेट्रा टू द नेस्ट। ट्विंग्स, स्ट्रॉ, वॉर्म्स यानी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी नेस्ट के लिए तो वो नेस्ट में आके इकट्ठी कर रहा है। कौन सी चीज़ें हैं वो? ट्विंग्स, स्ट्रॉ एंड वॉर्म्स। ओके,
सो ये नेस्ट का बनाने का मटेरियल है. ओके, नाउ नेक्स्ट, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? क्या नेस्ट में कोई बर्ड बैठी हुई है? सो बेबी क्रो इज सिटिंग इन द नेस्ट. सो यस, वन क्रो इज सिटिंग इन द nest. The crow is sitting in the nest, not the baby crow. The crow is sitting in the nest. वो अपने eggs की रखवाली कर रहा है और nest में बैठा हुआ है. Okay. Now next question is, do you think there are any eggs in the nest? So क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई eggs हैं? So either you have to write yes. Okay. Yes, I think there are eggs in the nest. क्योंकि वहाँ पे वो eggs है तभी तो crow was sitting there. So you have to write yes. I think there are eggs in the nest. Okay. Now next question. Can you hear sound like chee chee from the nest? So when the eggs got hatched, जब eggs टूटते हैं तो जब बेबी born होता है तो कैसी आवाज आती है छोटे छोटे बेबी बर्ड्स की? ची ची. So जैसे ही बेबी बर्ड्स born हुई तो there is a sounds like, yes I can hear a sound like ची ची sound from the nest. So वहाँ पे sound सुनाई दे रहा था. कैसा sound दे रहा था? ची ची का sound सुनाई दे रहा था from the nest. Okay. Now next question. Next question is, if there are chicks in the nest, what do the parent birds bring them to eat? हमने देखा था कि छोटे छोटे बेबी बर्ड्स क्या खाते हैं. क्या उनके पेरेंट बर्ड्स लेके आते हैं? स्मॉल insects. So their parents brings insects and grains for them. उनके लिए insects और छोटे छोटे grains जो हम लोग बाहर डाल देते हैं कि कोई चिड़िया आके खा जाएगी, राइट? हम भी अपने घर से कुछ चीज़ें डाल देते हैं जो बच जाता है, हम बाहर ब्रेड के टुकड़े छोटे छोटे एंड कुछ राइस, सो हम बाहर डाल देते हैं कि बर्ड्स विल कम एंड ईट. सो वही ग्रेन्स और वो इंसेक्ट्स पेरेंट बर्ड्स अपने बेबी बर्ड्स के लिए लेकर आते हैं. ओके. Now next, how many times in 1 hour do the birds come to the nest? एक आवर में, एक घंटे में कितने बर्ड्स, वो कितने बार बर्ड आता है अपने नेस्ट को देखने के लिए? So about 2 to 3 times birds come to the nest. 2 से 3 बार एक घंटे में बर्ड आती है. एक घंटे में कितनी बार? 2 से 3 बार बर्ड आती है अपने नेस्ट को देखने. ओके. Now next, after how many days did the chicks leave the nest? कितने दिनों बाद चिक्स बड़े हो जाते हैं, मतलब बेबी बर्ड बड़े हो जाते हैं और नेस्ट से उड़ जाते हैं? कितने दिनों बाद? After the 2 months. कितने दिनों बाद? In about 2 months chicks leave the nest. 2 months के अंदर अंदर चिक्स जो है वो अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं. In how many months? In the 2 months. Okay. Now move to next. Make a picture of the nest in your notebook. अब आपको क्या करना है? अपनी अपनी नोटबुक्स में एक सुंदर सी नेस्ट की पिक्चर बनानी है. Yes, you have to draw a beautiful nest. एक ब्यूटीफुल सा नेस्ट आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. Okay. Now you have seen how birds use many different things to make their nest. Yes, हमने देखा था कि birds कितने different types of things use करती है nest बनाने के लिए. Twigs use करती है, straw, and what else? वो use करती है wood, wire, and wool. So हमने देखा कि बहुत डिफरेंट मटेरियल्स यूज करती है एक बर्ड अपना नेस्ट बनाने के लिए. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. अब आपको भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके जो भी आपको मिले बाहर गार्डन से, बालकनी से, आसपास से, उससे एक नेस्ट बनाना है और पेपर से एक बर्ड बनानी है और उस नेस्ट में आपको रख देना है. सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू कि आपको एक नेस्ट बनाना है, उसमें पेपर की बर्ड आपको रखना है. ओके. So I think it's an interesting activity for you जो आपको करनी चाहिए. Okay. Now what you have to do next is bird use the nest only to lay their eggs. वो क्यों यूज करती है नेस्ट? कि वहाँ पे वो अपने एग्स को रख सके, राइट? वहाँ पे वो अपने एग्स को सेफली रख सके. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest.
जैसे ही एग्स हैच हो जाती हैं और 2 मंथ्स के बाद जो बेबी बर्ड्स हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, तो बर्ड्स वो नेस्ट को छोड़ देती हैं और उस नेस्ट के बारे में भूल ही जाती हैं. सो imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn how to walk and talk. So अगर ऐसा होता कि जैसे आपको वॉक करना आ जाए, you start walking and you start talking. So आपको वॉक और टॉक आ जाए तो आपको भी अपना घर छोड़ के जाना पड़े, लाइक आप बड़े हो गए हो, अब आपको घर छोड़ के जाना है. ऐसा हो गया तो कैन यू गो? नो. तो हम में ऐसा होता नहीं है, बट बर्ड्स में ऐसे ही होता है. Okay, after they leave their nest, different kinds of birds live at different places. और सारी birds फिर different जगह पे रहने लगती हैं जैसे वो nest छोड़ती हैं. जैसे कि जो trees पे रहती हैं वो trees पे रहने लगती हैं, जो near the water रहती हैं वो water में रहने लगती हैं, जो near the land रहती हैं वो land में रहने लगती हैं. तो different birds according to their place वो वहाँ पे रहने लगती हैं, on the tree, on the water, on the land. Other animals also have different places where they live. और बाकी सारे animals like cat, dog, lion, tiger, monkey, इनकी भी अपनी अपनी places रहती हैं रहने के लिए. ठीक है. Some live on land, under the ground, water, trees. So सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं. कहाँ पे? Trees पे, water पे, ground पे, land पे, different places पे वो रहते हैं बाकी सारे animals भी. ठीक है. Now, make 3 groups in the class. What you have to do, अभी आपके क्लासेस नहीं भी चालू हैं तो आपको छुट्टियां चल रही हैं तो आपके जब भी क्लासेस चालू होंगे, so what you have to do कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है. How many groups? 3 ग्रुप में. फिर क्या करना है? Each child must draw a picture of an animal. हर बच्चे को एक एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करना है. कोई भी एक एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है. दे शुड देन कट पिक्चर आउट. ओके. कोई भी एक एनिमल आपने ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल आपको डॉग पसंद है तो आपने डॉग ड्रॉ करा और उसको फिर कलर कर लिया ब्राउन कलर से और फिर आपको उसे कट करना है. ओके. फिर क्या करना है आपको? Children in one group will take the cutouts of the picture of the animal that live on land. तो एक ग्रुप को पहले क्या करना है? उस पिक्चर को कट करना है जो लैंड में रहता हो. लैंड पे कौन रहता है? यस, हम डॉग की पिक्चर कट कर सकते हैं क्योंकि डॉग कहाँ रहता है? लैंड पे रहता है. सो हम डॉग को ड्रॉ करके कलर करके उसकी पिक्चर कट कर सकते हैं क्योंकि डॉग कहाँ रहता है? डॉग जो है हमारा वो लैंड पे रहता है. सो हम डॉग की पिक्चर कट कर सकते हैं. ओके. दे शुड देन ड्रॉ अ सॉइल ड्रॉ करो, ग्रास ड्रॉ करो, ट्रीज ड्रॉ करो एक बड़ी से चार्ट पेपर पे. क्या क्या? सॉइल, ग्रास, ट्रीज, एंड स्टिक द पिक्चर ऑफ दैट लैंड एनिमल एट द करेक्ट प्लेस ऑन द चार्ट. और फिर वो डॉग का जो आपने पीस कट आउट किया है वो बड़े से चार्ट पे जहाँ आपने सॉइल, ग्रास और डिफरेंट ट्रीज बनाए हैं वहाँ पे वो डॉग को चिपका दो. समझ में आया? ओके. वैसे ये ग्रुप नंबर 1 को करना है. अब ग्रुप नंबर 2 को क्या करना है? The second group will take the cutout of the picture of the animal which live in water. So water में जो एनिमल रहता है, वाटर में हम मान लेते हैं फिश. फिश कहाँ रहती है हमारी? वाटर में रहती है. सो फिश रहती है वाटर में. सो आप फिश की पिक्चर ड्रॉ करो. फिश को अपने नोटबुक में ड्रॉ करो, उससे कलर करो ब्लू, ऑरेंज, कोई भी कलर से, और उसे कट कर लो. ओके. देन व्हाट यू हैव टू डू? दे शुड देन कलर अ चार्ट ब्लू पेपर. एक ब्लू पेपर को आपको ब्लू कलर से पूरा कलर कर देना है तो वो कैसा बन जाएगा? वाटर जैसा बन जाएगा. देन ऑल्सो ड्रॉ वाटर प्लांट्स एंड स्टोन. और हमें वाटर के अंदर जो प्लांट्स रखते हैं वो भी ड्रॉ करने हैं उस चार्ट पेपर पे, और छोटे छोटे स्टोन्स भी ड्रॉ करने हैं पानी के अंदर जैसे रहते हैं. ओके. एंड वहाँ पे आपको फिश की जो पिक्चर है वो स्टिक कर देनी है. इंटरेस्टिंग. सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टास्क. नाउ थर्ड ग्रुप को क्या करना है? थर्ड ग्रुप को will take out the cutout of the picture of animals that live on tree. जो ट्री पे रहती हैं, तो ट्री पे हमारी सारी बर्ड्स रहती हैं, राइट? सो आप कोई भी एक बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ करो. मानो यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ क्रो.
सो आप क्रो की पिक्चर ड्रॉ करो और क्रो को ब्लैक कलर से कलर करो और उसे कट कर लो। उसके बाद एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो और वहाँ आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर, और एक बड़ा सा ट्री बनाओ और उसे कलर करो। देन ऑल द चिल्ड्रन इन द ग्रुप मस्ट टेक द कटआउट्स ऑफ द पिक्चर। और वहाँ पे क्रो को एक ट्री के ऊपर आपको स्टिक करना है, जो पिक्चर आपने कट करी है उसको स्टिक करना है ऑन द ट्री। ठीक है, सो आपके 3 चार्ट आपके रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट एनिमल जो लैंड पर रहता है वो डॉग वाला चार्ट, देन नेक्स्ट फिश वाला चार्ट एंड लास्ट वन द क्रो वाला चार्ट। ओके, सो एनिमल लिव ऑन लैंड, वाटर एंड ऑन द ट्री। ओके, सो अपने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स भी रेडी हो गए। Put all the 3 charts in your class and discuss about them. सारे ही charts आपको क्लास में रख देने हैं। 1 chart, 2 and 3. First one was with of dog, जो कहाँ रहता है, on the land. Next is fish. Fish कहाँ रहती है, in the water. Next कौन सा है हमारा, crow. Crow कहाँ रहता है, crow lives on tree. So ये हमारे 3 charts ready हो जाएंगे. Okay. So now move to next. This is an interesting thing you have to do. So we completed all the question and answers of the topic related to our बिजी मंथ। हमने बिजी मंथ में जो जो लर्न किया था अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, उनके नेस्ट के बारे में जितना भी कुछ हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व कर लिए। और क्या किया, और हमने डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर ली। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, बट द चैप्टर इज नॉट येट कंप्लीटेड। सम important facts we come to know in the next part. Okay, so तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। थैंक यू। Hello kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do again chapter 16, a busy month, and its continuing part, which is part 3. Yes, this is our part 3 of our chapter 16, which is a busy month. उसका ही हम part 3 आज continue करेंगे. Okay. So, इस पार्ट में अब हम क्या करेंगे, हमने इस पूरा चैप्टर रीड कर लिया, पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमने उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, एक्टिविटीज़ भी 2 समझ ली। अब क्या करना है, बट अभी हमारा चैप्टर, आपकी जो चैप्टर है वो बचा है, बट इस पार्ट में उसके बारे में चैप्टर के बारे में बचा क्या है, तो बचा मेन है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होना चाहिए। ओके, जो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि जो हमारी फीट होती है, क्या है, बर्ड्स की फीट है। फीट आपने कभी देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बर्ड्स की जो फीट होती हैं वो भी डिफरेंट वेराइटीज़ की होती हैं। ये सारी क्या है, ये फीट्स हैं। ये है बर्ड की फीट। फीट यानी आपके जो पैर होते हैं जिसके थ्रू आप मूव कर सकते हो, दैट इज योर फीट। ओके, सो जिस भी बर्ड की ऐसी फीट रहेगी, वो ऐसी फीट रहती है टू स्विम इन दी वाटर। सो ज़्यादा जो वाटर बर्ड्स होती हैं उनकी फीट्स लाइक डक, उनकी फीट्स ऐसी रहती हैं जिससे कि वो स्विम कर सकें वाटर में। सो द बर्ड्स नीड टू स्विम इन द वाटर। उनकी फीट कैसी रहती हैं, इस टाइप की रहेंगी। ओके, एंड ये टाइप्स की फीट्स जो रहती हैं, ऐसी फीट्स रहती हैं कि आप बर्ड जो है वो ट्री को बहुत टाइटली होल्ड कर सकें, लाइक दिस, पूरी ग्रैब कर ले, तो वो फीट रहती है टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए ये ऐसी टाइप की फीट्स बनाई जाती हैं। ओके, टू कैच द प्रे, ये वाली जो फीट रहती है, यहाँ आपको खाना कुछ हॉन्ट करने के लिए, कुछ चीज़ को मारने के लिए, दिस इज टाइप ऑफ फीट। देखो आप इसमें कितने शार्प नील्स रहते हैं इसके। सो किसी को भी जो बर्ड्स रहती हैं, बड़ी ईगल, वल्चर, ये लोग क्या करती हैं, छोटी बर्ड्स को, छोटे एनिमल्स को मार के दे ईट इट। तो उनको मारने के लिए दीज टाइप ऑफ फीट्स आर यूज्ड। अब ये जो फीट रहती हैं, दीज फीट्स आर फॉर टू क्लाइम द ट्री में क्लाइम करने के लिए अच्छी ग्रिप बने। सो दीज टाइप ऑफ फीट्स कुछ बर्ड्स की होती हैं, और ऐसी फीट होती हैं जो ज़्यादातर बर्ड्स लैंड पे उन्हें वॉक करना पड़ता है, तो ये फीट उनकी होती हैं, तो टू वॉक ऑन द लैंड। सो दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फीट। ओके, नाउ अब ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बीक हैं।
बीक यानी चोंच, यस, बीक मतलब चोंच। तो जो बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट बीक्स होती हैं वो क्यों होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सो ये पहली जो बीक है जो कैसी है, थोड़ी सी डाउन है, कैसी है, ऐसी, थोड़ी डाउन है। सो ये क्या होती है, टू टीयर एंड ईट द मीट। ये वाली जो होती है कि आपको किसी चीज़ को मीट, मीट क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी का भी मांस, तो वो खाने के लिए ये वाली बीक आपकी यूज़ होगी। सो टू टीयर एंड ईट द मीट। अब ये कैसी बीक है, ये थोड़ी शार्पन नहीं है होती, ओके, ये बहुत शार्प थी। ये कैसी है, ये थोड़ी ऐसी सी बीक है, राइट। सो ये टू मेक होल्स ऑन द वुड एंड द ट्री ट्रंक्स में, वुड में होल करने के लिए these type of beaks are used। अब ये कैसी है, ये है ऐसी, सॉरी, ये है ऐसी। सो ये जो बीक रहती हैं टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। व्हाट इज नेक्टर, एक फ्लावर का जूस होता है, तो कुछ बर्ड्स जो उसे सक करती हैं, उसे पीती हैं, उन्हें इस बीक की यूज होती है। नाउ ये कैसी बीक है, काफी स्लिम सी बीक है और ऐसी है, राइट। सो टू फाइंड द इंसेक्ट एंड वर्म्स फ्रॉम द मड एंड swallow वाटर। सो ये जो होती है ऐसे मड में से वर्म्स खाने के लिए, वर्म्स होते हैं छोटे छोटे पतले पतले ऐसे लाइक दिस, ये बारिश में आ जाते हैं, उन्हें मड में से, मिट्टी में से ढूंढती हैं एंड इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी फाइंड करती है, तो उसके लिए ऐसी बीक होती है, राइट। नाउ दिस इज अ स्मॉल बीक लाइक दिस, ओके। सो ये बीक क्यों होती है, टू ब्रेक दैन क्रश द सीड्स, जो छोटे छोटे सीड्स रहती है उनको क्रश करने के लिए। एंड दिस इज दिस टाइप ऑफ बीक, तो ये बीक क्यों होती है, टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड। सो हमने यहाँ पे देखा कि वेराइटीज ऑफ बीक होती है हमारे पास, और उन वेराइटीज ऑफ बीक का डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी होते हैं, ओके। यू कम टू नो कि कैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें ये सब पता ही नहीं था कि बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट बीक होती हैं, और होती हैं तो उनके यूज होते हैं अलग अलग, इसलिए वो डिफरेंट होती हैं, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टीथ। अभी हमने पढ़ा फीट के बारे में, अभी हमने पढ़ा बीक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। यस, टीथ, ओके। सो टीथ के बारे में क्या पढ़ेंगे, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपने देखा होगा कि एनिमल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ये कौन सी एनिमल है, ये हमारी काऊ है। सो काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फ्रॉम द स्निपिंग ग्रास। सो काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ, उसके जो सामने के टीथ होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, क्यों, जिससे वो ग्रास खा सके। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। और जो साइड के टीथ रहते हैं वो फ्लैट भी रहते हैं और काफ़ी बड़े रहते हैं, जिससे वो ऐसे आराम से ग्रास को खा सके, ओके, चू कर सके आराम से देर तक, ओके। नाउ इफ यू मूव टू नेक्स्ट एनिमल जिसके टीथ अलग होते हैं, सो दिस इज आवर कैट, ओके। सो कैट के टीथ कैसे अलग होते हैं, सो कैट हैव शार्प फॉर टीयरिंग एंड कटिंग द टीथ। जो कैट के टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, क्योंकि उसे मीट खाना होता है, तो काफ़ी शार्प टीथ से वो खा सके, इसलिए उसके टीथ कैसे होते हैं, बहुत शार्प रहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ स्नेक, यस। तो स्नेक के कैसे टीथ होते हैं, स्नेक्स हैव शार्प एंड कर्व्ड टीथ, बहुत ही शार्प और कर्व्ड, एज यू कैन सी इट इज अ कर्व्ड टीथ इनसाइड, ओके। सो ऐसे टीथ होते तो हैं बट दे डू नॉट च्यू द प्रे, वो कुछ उससे खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरा का पूरा अंदर गटक जाते हैं। सो टीथ का कोई यूज नहीं होता, बट उसके टीथ कैसे रहते हैं, बहुत शार्प और अंदर की तरह फोल्डेड, ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ स्क्विरल। स्क्विरल यानी गिलहरी। गिलहरी के दांत आपने देखोगे सामने के दो निकले होते हैं लाइक दिस। सो स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, और ऐसा नहीं है कि वो उतने ही रहते हैं, पूरी लाइफ तक वो बड़े 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 ग्रो होने लगते हैं, ओके। दे हैव टू कीप gnawing on the things to keep their teeth from becoming too long. उन्हें ऐसे they have to keep
कि वो ऐसे टीथ को ज़्यादा लंबा ना होने दें, तो उनके लिए वो कुछ चीज़ें करती हैं गिलहरियाँ, स्क्विरल, कि टीथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए. ओके, now what is next? Now we will talk about your teeth. अब हम आपकी टीथ के बारे में बात करेंगे. ओके, सो यू हैव टू आंसर मी. आपकी एज क्या है? तो अभी आप लोग 4th क्लास में हो, तो आपकी एज होगी 9 years, राइट? आपकी एज होगी 9 years. ओके, सो 9 years में हमें कितने टीथ होते हैं? सो हाउ मेनी टीथ यू हैव? अब काउंट नहीं करना है हमको. 9 years में वी हैव 16 टीथ. कितने टीथ होते हैं? 16 टीथ होते हैं. ओके, have any of your teeth fallen or broken? How many? और इस एज में हमारे टीथ काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं और नए टीथ आते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो अभी तक कोई टीथ आपके टूटे हैं? इफ़ यस, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ लिखने हैं. लाइक मैंने लिखा है 4. सो आप भी जितने भी आपके टीथ ब्रोक या गिर गए हैं, यू हैव टू राइट 4. ओके, और एनी अदर नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव? और कितने नए नए टीथ आ गए हैं जो आपके वो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. सो आई हैव रिटन हियर 3. अगर आपके 2 हैं या 4 है, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट. ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस? आपके कितने ऐसे टीथ हैं जो गिर गए हैं बट उनकी जगह कोई नई टीथ नहीं आए? सो कैसे जगह खाली हो जाती है, राइट? जहाँ से भी हमारा टीथ चला जाता है वो जगह कैसी हो जाती है? वो जगह पूरी खाली हो जाती है. ओके, व्हेन वी स्माइल तो वो जगह कैसी दिखती है? खाली दिखने लगती है, राइट? सो आपके कुछ टीथ होते हैं जो गिर जाते हैं बट उनकी जगह पे न्यू टीथ नहीं आ पाते हैं. तो 4 ऑफ माई मिल्क टीथ हैव फॉलन बट 1 टूथ हैज़ नॉट कम इन इट्स प्लेस. जैसा कि हमने क्या लिखा था कि जो 4 टीथ हैं वो मेरे गिर चुके हैं और उसकी जगह 3 ही आए हैं. तो एक जगह भी स्पेस जो है वो खाली है, राइट? नाउ नेक्स्ट, लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ. आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? क्या वो डिफरेंट काइंड्स हैं? ड्रॉ 1 फ्रंट टूथ एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड के टीथ को ऑब्जर्व करना है. क्या वो आपसे डिफरेंट है? और उसका एक फ्रंट टूथ और एक बैक टूथ, फ्रंट के लाइक दिस और कोई बैक का टूथ होगा, उसकी आपको क्या करना है? आपको वो ड्रॉ करना है. कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ? और हमारे आगे के टूथ और पीछे के टूथ में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ये आपको बताना है. सो जब आप ड्रॉ करोगे तब यू कम टू नो कि हाँ डिफरेंस तो होता है. हमारे आगे के टूथ जो होते हैं और पीछे के जो टूथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. Yes, there are different kinds of teeth he has. They are different. Front tooth is flat and sharp, while back tooth is thick and broad. जो हमारे पीछे के टूथ रहते हैं वो कैसे रहते हैं? थोड़े ब्रॉड रहते हैं एंड थोड़े से थिक रहते हैं. एंड जो हमारे फ्रंट के टीथ रहते हैं वो शार्प भी रहते हैं और फ्लैट रहते हैं. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टूथ्स. तो हमारे बैक के और फ्रंट के टूथ अलग अलग होते हैं. ओके, नाउ next, if you do not have front teeth, both top and bottom, how you will eat guava and act show how. So आपको क्या करना है? अब आपके फ्रंट के टीथ ही नहीं है ना, अप में ना डाउन में, सब टूट गए. कौन ले गया? चूहा ले गया. सो आपके टूथ ही नहीं है. Now what you have to do? आपको गुआवा खाना है. So how you will eat guava? Tell me. So you will eat guava. आप उसको पीसेस में कट कर लो. क्या करोगे? आप उसको पीसेस में कट कर लो डिफरेंट और फिर से धीरे धीरे आप खाओ. यू विल हैप्पीली ईट दैट guava. आप खा सकते हो. ओके, सो डोंट वरी, यू कैन ईट guava. इफ आई डू नॉट हैव टीथ आई वुड ईट guava लाइक एन ओल्ड मैन. ओल्ड मैन कैसे होते हैं? वो हर चीज़ को पीस में कट करके या मिक्सर ग्राइंडर में चला के या किस के उसे खा लेते हैं, जो भी बहुत हार्ड चीज़ें होती हैं. सो लाइक आई एम टेलिंग यू, पीसेस में कट करके यू कैन ईजीली ईट दैट guava. ओके, now next, you have of your front teeth but no teeth at the back. आपके पास फ्रंट टीथ तो हैं बट बैक में टूथ नहीं है. Someone gives you a roti. Show how up you eat. So अगर रोटी मिली है और now you have to eat but back teeth नहीं है तो कैसे खाओगे? So आपको उस साइड से खाना है जहाँ पे आपके टूथ सारे हैं. ओके, सो यू डू इट योरसेल्फ. आज अगर आपके बैक टूथ कोई नहीं है तो आज रोटी खा के देखो. ओके, सो आपको पता चल जाएगा कि कैसे खाते हैं, राइट?
Now you do not have any teeth in your mouth. What kind of thing would you able to eat? अगर एक भी टूथ नहीं है अगर कोई टीथ ही नहीं है हमारे माउथ में, तो हमारा मुंह कैसा हो जाएगा? ऐसा, कुछ भी नहीं खा पाएंगे हम. सो सिर्फ लिक्विड, क्योंकि हम सिर्फ अंदर स्वेलो कर सकते हैं, गटक सकते हैं कोई भी चीज़. सो हम क्या करेंगे? सिर्फ लिक्विड ही ले सकते हैं, कोई भी हार्ड सब्सटेंस कुछ भी नहीं खा सकते हैं, राइट? अगर टूथ ही नहीं है तो हाउ वी विल च्यू? अगर हम च्यू नहीं कर पाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, राइट? सो ओनली सॉफ्ट थिंग्स एंड लिक्विड वी कैन ईट. ओके, सो जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, जिनके सारे जो टीथ हैं वो टूट जाते हैं टाइम के साथ, जब से आपके घर में दादी दादा होंगे तो टाइम के साथ क्या होता है, उनके टूथ जो है वो टूट जाते हैं. सो उन्हें ज़्यादातर बहुत सॉफ्ट और लिक्विड चीज़ें ही खानी पड़ती हैं, राइट? Now next, draw a picture in your notebook. How would you look if you had no teeth? तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो आप कैसे लगोगे? Like this. आप इस तरह के लगोगे. अगर आपके कोई भी टूथ नहीं होगा तो you will look like this. Okay? Now, find out from old people who do not have teeth what are the kinds of things that they can not eat. सो आपको बताना है कि जो ओल्ड पीपल रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जब हम एज के साथ साथ बुढ़े होने लगते हैं तो जो हमारे टीथ रहते हैं वो चले जाते हैं, सारे टूट जाते हैं, ठीक है? तब हम कैसे खाना खा पाते हैं? तब हम कैसे कौन सी चीज़ें खा पाते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा पाते हैं? तो सच ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट हार्ड थिंग्स. सो मैंने बताया था कि अगर टीथ ही नहीं होंगे तो हम हार्ड थिंग्स तो खा ही नहीं सकते, सच एज तंदूरी रोटी, फ्राइड ग्राम्स एंड कोई भी हार्ड फ्रूट्स जो रहते हैं. हमारे एप्पल हुआ बहुत ही हार्ड फ्रूट है, तो जो भी हार्ड फ्रूट्स रहते हैं वो भी नहीं खा पाते, हार्ड वेजिटेबल्स भी नहीं खा पाते. तो हार्ड कोई भी चीज़ वो नहीं खा पाते, बट वो कोई भी सॉफ्ट चीज़ें खा सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ बर्ड. ये क्या है? एक सुंदर सी ब्यूटीफुल बर्ड है. अब बर्ड्स के जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसा कि हमें पता है कि हमारे भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. वी कैन रिकॉग्नाइज दिस इज आवर eyes, this is our ears, this is nose, this is our hands, this is the palm, these are the fingers, this is the thumb. So हमें पता है कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली बर्ड्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया. कोई भी ऐसी बर्ड जो या तो आपकी फेवरेट हो या तो आपको बहुत दिखती हो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स. तो वो आपको ड्रॉ करनी है लाइक दिस. यहाँ पे एक मैंने पिक्चर दिखाई है आपको. ये बर्ड है, इसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ हैं. तो वो डिफरेंट पार्ट्स हमने यहाँ पे लेबल किए हैं. जैसे कि ये क्या है? यहाँ पे होता है बर्ड का क्राउन. क्या होता है? बर्ड का क्राउन होता है. What is this? This is the most common part of the bird is beak. Okay, and this is our eyes. Okay, so this is part of us, and the bird is a throat. This part is a back. This is a secondary feathers. ये कौन से feathers है? Secondary. And the primary feathers are this. Okay, these are the wings. ये क्या है? ये wing है. And ये part कौन सा है? ये है breast. ये कौन सा पार्ट है? ये है breast. ये कौन सा पार्ट है? ये है tail. Okay, and these are the feet. ये क्या है? feet. So यहाँ पे हमने different parts of the bird भी डिस्कस कर लिए हैं. ओके, तो सिमिलरली आपको भी एक ऐसी बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करने हैं? वो लेबल करने हैं. यानी वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि यस दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बर्ड. ये हमारे बर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर. यस फाइनली हमने पूरा चैप्टर 16 कंप्लीट कर लिया है. पहले हमने फर्स्ट पार्ट में उसको पूरा चैप्टर को अंडरस्टैंड किया, पूरा एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हमने किसके बारे में ज़्यादातर रीड किया? अबाउट द नेस्ट ऑफ अ बर्ड. कि नेस्ट जो बर्ड का एक
हाउस होता है जहाँ पे वो अपने एग्स को ले करती है, उसके एग्स वहाँ पे हैच्ड होते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, एक घर हो गया। और वहाँ वो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से अपना नेस्ट बनाती है। ओके, फिर हमने उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अटेम्प्ट करे, जिससे हमें पता चल गया कि येस फाइनली वी अंडरस्टूड आवर चैप्टर, हमें पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। तो हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इजीली कर लिए। एंड रिलेटेड टू दैट चैप्टर हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी करी जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, फिर उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी किए इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट के बारे में पढ़ा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टीथ के बारे में भी पढ़ा। टीथ के बारे में तो हमने डिफरेंट एनिमल्स के टीथ से भी रिलेट किया, और हमारे टूथ आपकी जिस एज है उसके टाइम पे हमारे टीथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हमने वो चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया। एंड रिलेटेड टू दैट हमने एक बर्ड भी बनाई, और उसके भी क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन करे। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि बर्ड्स के कितने सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पार्ट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर and end of our video. I will come with more and more chapters. Till then आप देखते रहिए Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar, and today we are going to do the summary of chapter 16. Yes, A Busy Month, जो हमने पूरा रीड किया, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लिए। अब हम उसकी करेंगे समरी ऑफ दिस चैप्टर विच इज अ बिजी मंथ। ओके, तो हमने पूरा ओवरऑल इस चैप्टर में क्या पढ़ा और क्या सीखा, दैट वी विल कंक्लूड इन दिस समरी। ओके, सो सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, एज वी नो दैट कि ऑल द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। क्यों बनाते हैं वो नेस्ट? जिससे कि वो एक सेफ्टी से रह सकें और वहाँ अपने एग्स को सेफ रख सकें, अपनी चिक्स को, बेबी बर्ड्स को सेफ रख सकें। इसलिए बर्ड्स क्या करती हैं, अपने लिए नेस्ट बनाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, एज आई टोल्ड यू, सारी ही बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपना नेस्ट बनाती हैं। जैसे कि some birds make their nest high on the tree and some hanging from its branch and some behind the mirror on a edge. तो कुछ बर्ड्स बनाती है नेस्ट ऑन द ट्री, कुछ हाई ट्री पे बनाती हैं, तो कुछ स्मॉल ट्री पे बनाती हैं, कुछ बिहाइंड द मिरर्स बनाती हैं, तो कुछ बर्ड्स जो बनाती हैं वो कुछ ब्रांच पे बनाती हैं, कुछ हमारे हाउस के अंदर, तो कुछ अराउंड द हाउस भी बर्ड्स बनाती हैं अपना नेस्ट, कुछ बिहाइंड द मिरर ऑन अ एज भी अपने नेस्ट बनाती हैं। सो हमने देखा कि बर्ड्स की एक जगह नहीं है नेस्ट बनाने की, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट एट द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। जितनी बर्ड्स एक दूसरे से अलग हैं उतनी ही उनके नेस्ट बनाने की भी प्लेसेस भी अलग हैं, राइट? All the animals also have different types of teeth. So, जो सारे एनिमल्स होते हैं हमने उनके टीथ भी कैसे पढ़े थे कि उनके टीथ कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी के काफ़ी लॉन्ग टीथ होते हैं, तो किसी के काफ़ी शार्प टीथ होते हैं, किसी के उतने शार्प टीथ नहीं होते हैं फ्रंट के, बट बैक के टीथ काफ़ी शार्प होते हैं। क्यों ये डिफरेंट टीथ क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। तो जितने आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईट करोगे, खाओगे, उतने ही डिफरेंट टाइप्स के आपके टीथ रहते हैं। आपके टीथ भी बाकी एनिमल्स के टीथ जैसे हैं क्या? नहीं, आपके टीथ डिफरेंट टीथ हैं। ओके, आपके फ्रंट के टीथ कैसे रहते हैं? आपके फ्रंट के टीथ फ्लैट और शार्प रहते हैं। वहीं हमारे बैक के टीथ कैसे रहते हैं? ब्रॉड रहते हैं और थिक रहते हैं, मतलब उतने शार्प नहीं रहते। तो यही टीथ में डिफरेंस होता है, जो हमने किस में पढ़ा था, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पढ़ा था कि जो सबके टीथ रहते हैं उसमें भी कितनी कितनी वैरायटी रहती है, राइट? नाउ डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट नेस्ट डिफरेंटली। हमने देखा था कि सारी बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट वेज में नेस्ट बनाती हैं, बट कैसे? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज करती हैं टू मेक देयर नेस्ट। क्या क्या मटेरियल्स यूज करती हैं? Some they use different materials to make their nest, like grass. वो grass use करती हैं, soft twigs, roots, wool, hair, cotton wool,
एंड इवन द पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। तो हमने ये देखा था कि इतने सारे मटेरियल्स का डिफरेंट बर्ड्स कैसे डिफरेंटली यूज करती हैं कि वो अपना एक ब्यूटीफुल सा नेस्ट बना सके। क्या क्या मटेरियल्स यूज करती हैं? वूल, वुड, वायर, कॉटन वूल एंड सॉफ्ट विंग्स, इवन द रैग्स ऑफ द क्लॉथ, जो छोटे छोटे कपड़े पड़े रहते हैं उनका भी यूज कर लेती हैं वो अपने नेस्ट बनाने के लिए। क्यों? जिससे उनका नेस्ट बहुत ही कोजी और कंफर्ट नेस्ट बन सके। कोजी और कंफर्ट मतलब कि जब उनके चिक उस नेस्ट में आए तो बहुत ही कंफर्टेबली और स्लीप कर सके, यानी वहाँ पे कंफर्टेबली सो सके, रेस्ट कर सके। सो इसलिए वो उतना ही कंफर्टेबल नेस्ट बनाती हैं उनके लिए, ओके, विद द यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. So this is how we conclude our whole chapter in a short summary of a chapter 16 which is a busy month, जिसमें हमने काफ़ी कुछ लर्न किया और मैंने shortly आपको पूरा conclude कर दिया. Okay, so this is all about our chapter 16 summary. Okay, now till then देखते रहिए Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the worksheet of chapter 16, A Busy Month. Okay, so as we already studied this chapter, हमने अच्छे से डिटेल में पूरा चैप्टर स्टडी कर चुका है. हर एक क्वेश्चन आपकी बुक लुकिंग अराउंड का हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. Now this is time of worksheet. Okay, so if you have studied properly with me, so these questions will be very easy for you. Okay, so हमें क्या करना है, बस ये क्वेश्चंस को करेंगे और फटाफट you will come to know that कि you know each and every question. So this is a test type of worksheet, okay, and a revision for you. इससे आपका पूरा चैप्टर जितना भी हमने स्टडी किया वो पूरा रिवाइज हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कारण. Okay, so like first activity and first exercise is filling the blanks with the correct words. Okay, filling the blanks with the correct word. So अब हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो यू हैव टू पॉज इट हेयर एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. देन आई विल गोइंग टू डू ईच एंड एवरी फिलिंग द ब्लैंक्स विथ यू सो दैट यू कैन मैच योर आंसर्स विथ माय आंसर्स. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to pause here and try to do it by yourself. Every filling the blanks is very easy, you can easily do that. Okay, so now we will start with the very first filling the blanks, that is Indian robin make it nest with twigs, roots, wool, hair and dash wool. So जो इंडियन रॉबिन होती है वो कौन से मटेरियल्स का यूज करके अपना नेस्ट बनाती है? तो कुछ मटेरियल्स तो हमें गिवन है जैसे ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर, और एक चीज होती है डैश वूल. सो इट्स अ कॉटन वूल. सो हियर इट कम्स कॉटन. ओके, सो इट्स अ cotton wool. Okay, next, dove make its nest among the thorns of dash plants or a mehndi hedge. So dove make its nest among the thorns of a dash plant or a mehndi hedge. कौन सी डव जो होती है वो अपना क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है. कहाँ पे बनाती है? ऑफ अ स्मॉल प्लांट्स. कहाँ पे बनाती है डव? स्मॉल प्लांट्स और मेहंदी हेज. हेज यानी होता है जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो झाड़ टाइप के प्लांट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेज. तो स्मॉल प्लांट्स में वो अपना नेस्ट बनाती है. सो हियर इट कम्स स्मॉल. नेक्स्ट, डैश ले इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट. क्रो के नेस्ट में जाके एक बर्ड होती है जो क्रो के नेस्ट में जाके अपने एग्स ले करती है. कौन सी बर्ड होती है वो? यस, इट्स अ कोयल. ओके, नेक्स्ट, pigeons make their nest anywhere in the dash. pigeon कहाँ अपने नेस्ट बनाता है? anywhere in the dash. कहाँ पे जाके? कौन सी जगह को यूज करता है नेस्ट के लिए? anywhere in the old building या फिर house. old building या फिर house, right? नेक्स्ट, अ डैश हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमंस एंड एनिमल्स. किसके बहुत एनिमीज होते हैं? ह्यूमंस भी एनिमीज हैं उसके, एनिमल्स भी एनिमीज हैं. किसके? बर्ड्स के. व्हाई? बिकॉज बर्ड्स को कई बार जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो शूट करके उन्हें हर्ट करते हैं. समटाइम्स एनिमल्स उन्हें ईट कर लेते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं. सो बर्ड के दोनों ही एनिमीज होते हैं. कौन कौन? ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी. ओके, बर्ड्स यूज डैश ओनली टू ले देयर एग्स.
बर्ड्स यूज, क्या यूज करती हैं अपने एग को ले करने के लिए? नेस्ट। कहाँ पे एग ले करती हैं बर्ड्स? नेस्ट में। ओके, डैश ऑलवेज स्वॉलो देयर फूड होल, पूरा का पूरा खाना एक बार में स्वॉलो यानी एक बार में गटक जाता है। कौन सा एनिमल, कौन सी वर्ड होती है कि एनिमल होता है? इट्स अ एनिमल नेम एज स्नेक। सो स्नेक। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स हैव डैश टाइप्स ऑफ टीथ। एनिमल्स के कैसे टाइप के टीथ होते हैं? दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। सबके कैसे टीथ होते हैं? सबके डिफरेंट डिफरेंट टीथ होते हैं। ओके, so every animals have different types of teeth. So here we are done with all the filling the blanks. First में आएगा cotton, next में small, third में कोयल, fourth में old building या house, fifth में birds, F में nest, G में snake and H में different. Okay, we are done with the filling the blanks. Now move to the next exercise. Next exercise is T for true statement and F for false statement. Okay, so हमें statement को read करना है. अगर if we think कि या statement is right, so we will write T for true. And if we find that कि statement is wrong, statement गलत है, तो we will write F for false. Okay, so let's start with the very first, but then, before then you have to pause here and try to do it by yourself. आप try करो कि खुद से करो, कुछ तो भी बनेगा because you have already studied the chapter. Okay, फिर हम अपने आंसर्स को मैच करेंगे. Clear? So let's start with very first, true and false. कोयल doesn't make its own nest. कोयल कभी भी अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती है. कोयल doesn't make its own nest. This is the sentence right or wrong? This is a right sentence. कभी भी कोयल अपना नेस्ट नहीं बनाती है. वो क्या करती है? अपने एग्स को क्रो के एग्स में जाके रख देती है. वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती है. नेक्स्ट, स्पैरो एंड पिजन्स मेक देयर नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक. एक ट्री ट्रंक में, ट्री ट्रंक यू नो, दिस इज अ ट्री ट्रंक. जो ट्री का ये वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रंक. ओके, सो इसमें होल करके स्पैरो और पिजन यहाँ पे बनाते हैं अपना नेस्ट. इज दिस राइट? नो. कहाँ पे बनाते हैं? पिजन्स तो मेक हिज नेस्ट इन एनीवेयर इन द हाउस, एनीवेयर इन द बिल्डिंग्स. वो कभी भी ट्री में अपने बीच में होल करके नेस्ट नहीं बनाते. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट F for false. We will write F for false. Next, snake chew their food with their teeth. स्नेक अपने जो फूड होता है उसको आराम से च्यू करके करके खाता है. डायरेक्ट स्वेलो नहीं करता है, आराम से च्यू करके खाता है. इट्स अ राइट सेंटेंस और अ फॉल्स? इट्स अ फॉल्स सेंटेंस. वो तो डायरेक्टली स्वेलो कर लेता है पूरा फूड को. ओके, नेक्स्ट, different birds have different kinds of beaks, claws according to their needs. सारे बर्ड्स के different बीक्स होती हैं, यानी कि उनकी जो चोंच होती है सबकी अलग अलग होती हैं. उनके जो क्लॉज, उनके जो फीट्स होते हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं. सो क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे उनको नीड होती है वैसे उनके पास बीक और क्लॉज होते हैं. राइट? सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. नेक्स्ट, some bird use their feet to hold the branches of the tree. branches of the tree को hold करने के लिए कुछ जो birds रहती हैं वो किसका यूज करती हैं? अपनी feet का. so this sentence is right or wrong? This is a right sentence. We will write T for true. Okay, so here we are done with the true and false also. Okay, now we will move to the next exercise. Next exercise is match the following. Okay, so in column A birds name is given. कॉलम ए में क्या दिए? सारे बर्ड्स के नेम गिवन है. ओके, एंड कॉलम बी में उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज गिवन है, या उनका रिलेटेड अगर वो किसी से नेस्ट बनाती हैं तो किस चीज़ों का यूज करती हैं वो यहाँ पे गिवन है. ओके, सो वी हैव जस्ट टू मैच इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉपर स्मिथ. सो कॉपर स्मिथ किन चीज़ों का यूज करके अपना नेस्ट बनाते हैं? फिर देन पिजन, फिर क्रो, फिर सनबर्ड एंड देन इंडियन रॉबिन. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड. सो इंडियन रॉबिन किससे अपना वो किन मटेरियल से अपना वो बनाती है? नेस्ट. सो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स लिखे. सो फर्स्ट वन देखिए हम तो, ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल. यस, इन्हीं चीज़ों का यूज करके इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट बनाती हैं. सो वी विल मैच इट विद दिस. क्लियर?
नेक्स्ट इज सनबर्ड. सनबर्ड क्या करती हैं? सनबर्ड अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती हैं, किस तरह बनाती हैं और क्या किसी भी चीज़ों का यूज़ करके बनाती हैं, वो सब चीज़ें दी हैं यहाँ पे. लाइक हाई अप ऑन अ ट्री, क्या बहुत ऊपर बनाती हैं, या होल इन अ ट्री ट्रंक, या होल करके ट्री ट्रंक में बनाते हैं, या फिर एनीवेयर इन द हाउस, कहीं पे भी हाउस में बनाती हैं, या फिर ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, बिट्स ऑफ ट्री ट्रंक, इनका यूज करके अपना वो बनाती है नेस्ट. सो वी कैन से दैट कि सनबर्ड इनका यूज करके अपना नेस्ट बनाती है. ओके, देन वी विल कॉल टू दी क्रो. क्रो अपना नेस्ट कैसे बनाता है? क्रो किन चीज़ों का यूज करता है या कहीं पे बनाता है? तो क्रो अपना नेस्ट बनाता है हाई अप अपॉन अ ट्री. देन पिजन एनीवेयर in the house, and coppersmith is a hole in a tree trunk. So like this we will match it all the birds with their things. Okay, I hope you are done with this. Next, now this is answer the following questions. So here some questions are given जिनके हम answers क्या करेंगे, discuss करेंगे. Okay, so how does Indian robin make its nest? कैसे Indian robin, this is a bird called Indian robin. So Indian robin कैसे अपना nest बनाती है? So Indian robin make its nest by the grass and on the top soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. इन चीज़ों का यूज़ करके जो हमारी इंडियन रॉबिन है वो बर्ड्स वो क्या करती है, नेस्ट बनाती है. किन चीज़ों का यूज़ करके? नेस्ट को बाय द हेल्प ऑफ अ ग्रास ऑन द टॉप पे ग्रास रखती हैं. देन स्वीट ट्विंग्स, सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल, इनका यूज करके अपना नेस्ट बनाती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कोयल ले इट्स एग. हाउ कोयल ले इट्स एग, कोयल कैसे एग्स ले करती है? सो कोयल ले इट्स एग इन दी क्रोज नेस्ट, क्रो के नेस्ट में जाके अपने एग्स को लेकर के आती है. ओके, किसके नेस्ट में? क्रो के नेस्ट में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. All the questions are very easy and directly related to your chapter. Okay, where do sparrow and pigeons make their nest? Sparrow और pigeon कहाँ पे अपने nest बनाते हैं? So sparrow and pigeons make their nest in the old deserted buildings and houses. We can say तो they make their nest in the old buildings, जो पुरानी buildings होती हैं या जो भी houses होते हैं वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, अपने nest बना देते हैं. So they make nest anywhere in the houses, anywhere in the buildings. Okay, like this answer is written here. Okay, next question. So what are the 4 different things for which the birds use their beak? अपने beak का use करके कौन सी ऐसी 4 different things हैं जो birds कर सकती हैं? Like to tear and eat the meat. मीट खाने के लिए वो अपनी बीक से क्या कर सकती है, उसको टीयर एंड ईट द मीट. नेक्स्ट, टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो जूस होता है नेक्टर, उसको ड्रिंक करने के लिए भी वो अपनी बीक का यूज करती हैं. टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स जो खाती हैं बर्ड्स, छोटे छोटे सीड्स, तो उनको ब्रेक करने के लिए तभी वो अपनी बीक का यूज करती हैं. And to make holes in the wood and the tree trunks and wood में होल करके अपना नेस्ट बनाने के लिए उसमें भी वो अपनी बीक का यूज करती हैं. So all these purpose वो अपनी बीक का यूज करती हैं. Okay, next question. What type of teeth does a snake have? एक snake के पास कैसे teeth होते हैं? So snake have sharp and curved teeth. कैसे teeth होते हैं? Sharp and curved teeth होते हैं snake के, very sharp and very curved. Okay, as you can see in that picture, like this उनके teeth होते हैं. Next, now write the following features of the following. Okay, so यहाँ पे आपको कुछ birds given हैं, as you can see. So उनके हमें कुछ features लिखने हैं. What is features की color क्या होता है, beak कैसी होती है, कुछ भी आप उनके बारे में कोई भी एक speciality बता सकते हो कि वो क्या करती हैं. Okay, so Indian robin की बात करें. So Indian robin होती है एक small black bird. Okay, स्मॉल ब्लैक बर्ड, और ये क्रो की तरह दिखती है पर उससे थोड़ी सी छोटी और ज़्यादा शाइनी सी होती है, तो इससे स्मॉल ब्लैक बर्ड. व्हाट इज कोयल? कोयल की क्या स्पेशलिटी है? स्वीट सिंग
स्वीटली, सिंग स्वीटली। बहुत ही गंदा लिखा है मैंने, सो आई विल राइट इट वन मोर टाइम। सो बहुत ही अच्छा गाती हैं कोयल जो है, बहुत ही स्वीटली गाती है, इसलिए हम लिखेंगे सिंग स्वीटली। नाउ इट्स अबाउट टू कॉपर स्मिथ। सो कॉपर स्मिथ क्या करते हैं? कॉपर स्मिथ वो करते हैं मेक अ वॉइस, टुक 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 वॉइस निकालते हैं कॉपर स्मिथ। सो मेक वॉइस टुक 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 टुक। ओके, टुक 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 करके वॉइस निकालते हैं और अपना बीक की हेल्प से क्या करते हैं? अपना हाउस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है? स्टिचेस, स्टिचेस लीव्स टू मेक नेस्ट। लीव्स को स्टिच करके, जो लीव्स होती है उनको स्टिच करके एक बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाती है। कौन? टेलर बर्ड, इसलिए उसे टेलर बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आती है वेवर बर्ड। वेवर बर्ड भी कुछ सिमिलर होती है टेलर बर्ड के, क्योंकि वो भी अपना जो नेस्ट होती है उसको वेव करती है। वेव अ ब्यूटिफुल नेस्ट। ओके, वेव अ ब्यूटिफुल नेस्ट। सो हमने एक एक कुछ भी फीचर्स जो है वो सारे बर्ड के क्या करें? मेंशन करती है। आर यू क्लियर? ओके, now move to the next. Now this is a fun activity for you. What it is? It is a fun activity for you. What you have to do? Draw or paste beaks and claws of some birds and write their names. So आपको क्या करना है? Draw करना है या फिर paste करना है। So like this, आपने ऐसे करके किसी भी बीक ड्रॉ करी, किसी की ऐसी, किसी की ऐसी, किसी की ऐसी, से डिफरेंट डिफरेंट बीक्स ड्रॉ करो। और किसकी बीक है, लाइक पैरट की कौन सी है, स्पैरो की कौन सी है, क्रो की कौन सी है, पीजन की कौन सी है, और सबके बीक क्या है वहाँ पे मेंशन करो किस बर्ड की कौन सी बीक है। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। और बीक्स एंड क्लॉज भी आपको करने हैं। व्हाट इज क्लॉज? जो उनके पैरों में होते हैं नीचे, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। सो वो और बीक आपको ड्रॉ करनी है। इंटरेस्टिंग, तो डू इट। नेक्स्ट इज the pictures of the bird. Given below are the some birds. कुछ birds हमको given हैं, as you can see. Okay, so beautiful beautiful birds. So what we have to do? Write their name. हमें क्या करना है? उनके names लिखने हैं. Okay, so first bird. ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कौन से bird है ये? Yes, it's a parrot. मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता. It's a parrot. Okay. Next, it's again the bird we see daily. हम रोज ही इस bird को देखते हैं. It's a pigeon. It's a pigeon. Okay. Next, this is a sparrow. Okay, this is a sparrow. Then from here we will start. This is hen. Okay. This is our national bird. कौन सा? This is a peacock. Okay, then here we come. This is our Indian robin. It's look like a crow, but it's a Indian robin. Okay, so here we are done with all the birds. First one is parrot, then pigeon, then sparrow, then Indian robin, then parrot, and then hen. Okay, clear kids? Now this is it. We completed our worksheet of chapter 16, our busy month. So हमने worksheet को जो भी हमें लगा कि इसके answers ये हो सकते हैं वो हमने answers लिखे पहले exercise में, like in the filling the blanks, true and false and match the following. फिर हमने question answers को कुछ discuss किया and last में हमने fun activity की. So like this we completed our worksheet. Clear? So I will come with more worksheets of the remaining chapters. Till then watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.